ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2 तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। हमें तर्क संगत और वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन हमें गहन आंतरिक सत्य को जानने के लिए खुले विचारों वाला ओपन माइंडेड और विनम्र होना चाहिए। हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा, ह्यूमन लिमिटेशंसों को पार करने की प्रचंड इच्छा, मानवीय सीमाओं को पार करने की प्रचंड इच्छा ही आध्यात्मिक जीवन की प्रेरक शक्ति है। भय और जुनून का सच्ची आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। इस पर यहाँ चर्चा की जा रही है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। सत्य की खोज। हाल ही में घटी एक घटना ने मेरे लिए वैज्ञानिक वृत्ति के एक युक्तिवादी व्यक्ति तथा एक सत्य के शोधक के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया। विज्ञान में रुचि रखने वाला मेरा एक मित्र सदैव कहा करता था कि मन के भय तथा अनिश्चितता के फलस्वरूप ही ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास उत्पन्न होता है। मैं समझ गया कि उसने कुछ प्रमुख पाश्चात्य विचारकों के भाव आत्मसात कर लिए हैं। सौभाग्यवश उसने यह नहीं कहा कि शोषण ही सभी धर्मों का मूल है। हम मानते हैं कि कुछ आदिम जनजातियों में भय के कारण ही ईश्वर या धर्म पर विश्वास उत्पन्न हुआ है, परंतु यही एकमात्र सत्य नहीं है। सभ्य तथा सुसंस्कृत समुदायों में धार्मिक भाव किसी भय की अभिव्यक्ति नहीं है। दो राहे पर खड़े व्यक्ति का सही मार्ग का चुनाव करने से पहले क्षण भर के लिए ठहरकर सोचना स्वाभाविक ही है। जीवन तथा जगत संबंधी कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर पाने की चेष्टा को ही धार्मिक भावों का उद्गम कहना अधिक उपयुक्त होगा। गौतम बुद्ध को क्या भय था? शंकराचार्य के मन में किससे भय था? उपनिषदों के ऋषियों को सत्यान्वेषी कहे या पलायनवादी? सत्य के स्वरूप विषयक अंतर्दृष्टि से ही भारत में धर्म तथा दर्शन का विकास हुआ। सत्य के स्वरूप विषयक अंतर्दृष्टि से ही भारत में धर्म तथा दर्शन का विकास हुआ। भगवत गीता ने अर्जुन के मन का विषाद दूर किया। भारतीय दर्शन को समृद्ध करने वाले सांख्यवादियों ने जीवन तथा अस्तित्व के दोषों से मुक्त होने के साधनों के विषय में जिज्ञासा की नींव रखी। संसार के बंधनों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने और मन को उसके अनुकूल बनाने के प्रयास से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। यह अंतर जगत के रहस्यों के, इनर वर्ल्ड के रहस्यों के अन्वेषण की तीव्र इच्छा है। मेरे मित्र ने इन प्रमुख विचारकों के आचरण को, इन महान ऋषियों के आचरण को मानसिक सनक का एक रूप मात्र माना था। मैंने उससे पूछा कि मनोविज्ञान का यह सिद्धांत किस शताब्दी में विकसित हुआ? क्या आज के वैज्ञानिक खोज पिछली खोजों का खंडन नहीं करते? और वे भी तो वैज्ञानिक खोजें ही थी। मनुष्य क्या भय के कारण जीवन के तात्पर्य तथा उद्देश्य को खोजने का प्रयास करता है? क्या भय के कारण वह सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा रखता है?
यदि सत्य के खोज की तीव्र इच्छा मानसिक सनक हो तो फिर वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रेरणा को भी हम मानसिक सनक ही क्यों न कहे। निम्नलिखित स्वीकृत तथा प्रणालीबद्ध धारणाओं के द्वारा मेरे मित्र का दृष्टिकोण पहचाना जा सकता है। 1. विज्ञान के आगमन के पूर्व बुद्धिमान या अपूर्व बुद्धि के लोगों का जन्म नहीं हो सकता था। 2. धर्म का विरोध करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस अपरिपक्व सिद्धांत ने बचपन से ही उसके अचेतन मन को प्रभावित किया होगा। 3. विभिन्न संप्रदायों के बीच धर्म के नाम पर होने वाले आपसी झगड़ों, द्वेष, नीचता, शोषण तथा दुर्भाव के कारण उसका धर्म पर से विश्वास उठ गया होगा और इस कारण उसने कभी धर्म शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं किया होगा। 4. मनोरोगियों के निरीक्षण से प्राप्त अपक्व सिद्धांतों की अधूरी समझ के आधार पर ही उसने विशिष्ट महान लोगों के विषय में भी अपनी धारणा बनाई होगी। यह बात प्रायः तथा स्वाभाविक रूप से देखने में आती है कि किसी चुने हुए क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि या सफलता पा लेने वाले लोग ऐसे दुस्साहसी हो जाते हैं कि जिन विषयों का उन्हें कोई ठोस ज्ञान नहीं है उन पर भी वे अपना आधिकारिक निर्णय देने से नहीं चूकते। उन्हें इस बात का बोध नहीं होता कि अपनी निर्णय क्षमता में उनका अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस निराधार है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर आइजैक ने कहा है, वैज्ञानिकों के उनके अपने विशेषज्ञता के विषय के अलावा बाकी क्षेत्रों में वे अन्य साधारण लोगों के समान ही जिद्दी तथा अयौक्तिक होते हैं और उनकी कुशाग्र बुद्धि उनकी धारणाओं को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर आइजैक ने कहा है, वैज्ञानिकों के उनके अपने विशेषज्ञता के विषय के अलावा बाकी क्षेत्रों में वे अन्य लोगों के समान ही जिद्दी तथा अयौक्तिक होते हैं, इरैशनल होते हैं और उनकी कुशाग्र बुद्धि उनकी धारणाओं को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।